कक्षा 11 में पढ़ने वाले समस्त छात्र एवं छात्राएं, आज मैं आपको नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत इकाई 1 भाग क के अंतर्गत अध्याय 1 के बारे में बात करेंगे। आपका जो पहला अध्याय है वह है संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर के अंतर्गत संविधान के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको भारत के संविधान के निर्माण के बारे में हम बात करूँगा। तो भारत के संविधान के निर्माण की जो बात है उसको हम संविधान सभा के गठन से देख सकते हैं। संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 293 सदस्य ब्रिटिश राज्यों से संबंधित थे, 92 सदस्य या 92 सदस्य देशी रियासतों से संबंधित थे, जबकि 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से संबंधित थे। संविधान सभा में इन सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था वह वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा संपन्न किया गया था। संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। संविधान सभा की प्रथम बैठक वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और वह अंत तक भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। सन 1947 में भारत का विभाजन हो गया, जिससे 2 राज्यों का गठन हुआ, भारत और पाकिस्तान, जिसके कारण संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या घट करके 299 रह गई और शेष सदस्य जो बचे 90 वह पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। भारत का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बन करके तैयार हुआ और उसका कुछ हिस्सा 26 नवंबर सन 1949 को ही लागू कर दिया गया, जबकि शेष हिस्सा 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक वह 24 जनवरी सन 1949 को संपन्न हुई थी, जिसमें संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर अपना हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा में कुल बैठकों की संख्या 166 थी। संविधान सभा में कुछ समितियों का गठन किया गया था। इन समितियों की संख्या थी 8 थी। इसमें सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और अन्य सदस्यों की संख्या वह 7 थी। संविधान के निर्माण में प्रारूप समिति ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में इस समिति ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को संपादित किया था। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और विश्व के जितने भी लिखित संविधान हैं सभी देशों से भारत का संविधान एक विशाल या विस्तृत
संविधान है, भारत के संविधान में जो है जो अन्य समितियां गठित की गई थी, उन समिति में प्रमुख थी संघ समिति, राज्य समिति, झंडा समिति इत्यादि। भारत के संविधान के अंतर्गत अगर देखा जाए तो संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या जो है वह 395 थी और अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अध्याय की संख्या 22 थी, जबकि परिशिष्टियों की संख्या जो थी वह 9 थी। जबकि वर्तमान समय में भारत के संविधान में अनुच्छेद की संख्या बढ़ करके 444 हो गई है, जबकि अनुसूचियों की संख्या बढ़ करके 12 हो गई है। अध्याय की संख्या तो 22 है, परंतु उसमें कई खंड जोड़ दिया गया है, जिससे इसकी संख्या जो है 25 हो गई है। भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक संसदात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है। भारत के संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पद भारत के राष्ट्रपति का पद है, जो कि उनका चयन निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल चुने गए थे और अन्य व्यक्तियों का भी चयन अन्य मंत्रालयों के लिए किया गया था। परंतु भारत के संविधान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी, जिसके कारण उनको भारतीय संविधान का शिल्पकार या आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है।